हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टिप्स। दोस्तों, आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2013 से लेकर 2022 तक के मैथ के प्रश्न को हल करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र को लाभ मिल सके। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों, अब सवाल हल करना प्रारंभ करते हैं और इसका बेसिक समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन का सबसे पहले वर्ग बनाएंगे। 2 वर्ग बनाएंगे और दोनों वर्ग से घन की प्राप्ति होगी। इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे। ये बन गया घन। क्या बना है? घन। घन घन में 6 सतह होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारा होते हैं। 6 सतह कौन कौन सा है? यहाँ से ये पूरा एक सतह हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा सतह, और यहाँ से इधर पूरा तीसरा सतह, और ये हो गया चौथा सतह। 5वां सतह यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5वां सतह यहाँ से यहाँ, और 6ठा सतह यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये 6 सतह हुआ। 8 शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शीर्ष है और किनारा की संख्या 12। कौन कौन सा किनारा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारा की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये किनारा है। किनारा की संख्या 12, शीर्ष की संख्या 8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सूत्र: घन का आयतन भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। एक शीशे के घन है। घन किसका बना हुआ है? शीशा का बना हुआ है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया जाता है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को क्या किया जाता है? पिघलाया जाता है। पिघलाकर सतह से एक समान घन बनाया जाता है। फिर घन बनाया जाता है और इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये हो गया बड़ा घन की भुजा, नहीं बड़े घन की भुजा 6 सेंटीमीटर। तो छोटे घन की भुजा ज्ञात करना है। छोटा घन बनता कितना है? तो 27 तो छोटा घन बनता है। तो सिंपल बात है कि जितना इसका आयतन निकलेगा बड़े घन का, उसमें 27 से डिवाइड कर देंगे। छोटे घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यू। छोटे घन का आयतन भुजा क्यू। छोटे घन का आयतन भुजा क्यू।
छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन बटे 27। छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन के आयतन बटे 27। छोटे घन का आयतन भुजा क्यू और बड़े घन का आयतन होगा, इसका भी होगा भुजा क्यू। तो बड़े घन की भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6Q यानी 6 गुना 6 6Q का अर्थ हुआ 6⁻3। 6 को 3 बार गुना करेंगे, बटे में 27। अब काटेंगे 9 तिया 27, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो भुजा क्यू, यहाँ से जब क्यू हटेगा तो सिर्फ लिखेंगे भुजा। भुजा बराबर क्या होगा, तीसरा मूल के अंदर इस 2 को लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे और इस 2 को गुना में लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2। अब 3 ठो 2 है तो बाहर निकलेगा 1 2, इतना सेंटीमीटर भुजा हो जाएगा। यही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। सबसे पहले ये जान लीजिए, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अंक किसे कहते हैं। अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9 को अंक कहते हैं। 9 को अंक कहते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा 9 को अंक कहते हैं। दो अंकों वाली प्राकृत संख्या ज्ञात करना है कि संख्या कितनी है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या, 2 अंकों की संख्या 10 से प्रारंभ और 99 लास्ट। क्या करना है, 99 में से 10 से पहले की जो संख्या है 1 से 9 तक की अंक को घटा लेंगे। तो 1 से 9 तक कितना 9 हुआ, 9 घटा लेंगे। 9 में से 9 घटा 0, 90 आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 3। इसका कुछ सूत्र देखिए। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। और ब्याज बराबर एक सूत्र और होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। समय बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर। दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। कितने वर्ष में, प्रश्न क्या था, कितने वर्ष में, इसका अर्थ है कितने वर्ष टी ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। 1200 रुपये की राशि, जहाँ 1200 रुपये की राशि रहे तो ये मूलधन लिखा हुआ है, मूलधन 1200 रुपया। 5% वार्षिक साधारण ब्याज,
जब ये प्रतिशत लगा हो तो वह रेट होता है यानी दर होता है। R बराबर 5% की दर साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपया हो जाएगा। 1800 रुपये ये मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन 1800 रुपया। मिश्र धन मूलधन से बड़ा होता है। मिश्र धन मूलधन से बड़ा होता है। अब यहाँ से इस दोनों को घटाएंगे तो ब्याज निकल जाएगा। दोनों को घटाएंगे, ब्याज बराबर सूत्र होगा SI बराबर A माइनस P। ए कितना? 1800। इसमें से कितना घटाएंगे? 1200। ब्याज कितना होगा? 600 रुपया। ब्याज 600 रुपया। समय बराबर सूत्र होगा ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना दर। मूलधन गुना दर। ब्याज कितना? 600 रुपया निकला, गुना 100 बट्टे मूलधन कितना है? 1200 रुपया। दर कितना है? 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 6 दूना 12, 5 20 पंचे 100, 20 बटे 2, 2 से काटेंगे 10, कितना वर्ष हो जाएगा? 10 वर्ष निकल जाएगा समय। आंसर होगा 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। इस सवाल को हल करने से पहले मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात, इसको सीखिए और इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। -1 और गुना -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, +1। आपके इस सवाल का आंसर यही है। आपके इस सवाल का आंसर यही है। जब सम बार गुना करेंगे, सम बार, तो पॉजिटिव होगा। सम बार क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ 100 सम संख्या है तो सम बार गुना करना है। यदि विषम बार, यदि हम 99 बार इसको गुना करते तब हो जाता -v, यानी निगेटिव होता। क्या होता? -1 आंसर होता। लेकिन यहाँ सम बार गुना किए हैं इसलिए क्या होगा? आंसर पॉजिटिव होगा, +1। प्लस माइनस के बारे में सीखिए। प्लस को जब प्लस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, माइनस को माइनस से गुना करने पर प्लस होता है, और माइनस को प्लस से गुना करने पर माइनस होता है। फिर प्लस को माइनस से गुना करने पर क्या होता है? माइनस होता है। इसको अच्छा से याद रखिए। प्रश्न संख्या 5। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। 2019 में पूछा गया है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या ज्ञात करना है। कुल अंडों की संख्या है 500। 500 का 3/25 भाग टूट गया तो 3/25, 25 दूना 50, 1 जीरो यानी 20, 20 दिया, 20 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 60। तो 60 अंडा टूट गया। कितना अंडा टूटा? 60 अंडा। अब इसमें 500 अंडे में से 500 में से 60 को घटा लेते हैं। 10 में 100 घटा 4 यानी 440 अंडे। 440 अंडे। शेष अंडों का, शेष अंडा कितना बच गया? 440। शेष अंडा कितना बच गया? 440। तो शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया तो शेष अंडे कितना बच गया? 440। इसका 4/5 भाग क्या किए? बेच दिए। 5 से इसको काट लीजिए, 5 8 40, 5 8 40। अब 88 को 4 से गुना करेंगे। 88 को 4 से गुना करेंगे। 88 गुना 4, 88 को 4 से गुना कर कितना होगा? 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35 यानी 352। 352 ये बेचे गए अंडों की संख्या है। बेचे गए अंडों की संख्या कितना? 352। शेष अंडे कितने बच गया था? 440।
इसमें से क्या करना है, 352 को घटा लेंगे, 352 को घटाएंगे। 10 में से 2 घटा 8, 13 में से 5 घटा 8, यानी 88 शेष बचे अंडों की संख्या अब कितना है, 88। यही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 JNV 2018 में पूछा गया है। इसका भी कुछ सूत्र देखिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होता है इसलिए दोनों को क्या किया, जोड़ दिए। फिर क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब इस सवाल को हल कीजिए। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपया में खरीदा। उसने टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपया खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। 18,200 मरम्मत पर खर्च हुआ कितना, 1,800 रुपया। दोनों को जोड़ देते हैं। 8 2 10 शून्य से लेकर 8 1 9 10 शून्य से लेकर यानी 2 हो जाएगा 20,000 रुपया। ये हो गया CP क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया अब 20,000 रुपया। लाभ कितना हुआ इसको 3,000। ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा सूत्र, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना 20,000, क्रय मूल्य कितना है 20,000। 20,000 प्लस 3,000, 20 3 23,000 विक्रय मूल्य। इसको बेचेगा कितने में, 23,000 रुपया में बेचेगा। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप अच्छी तरह से मैथ सीखिएगा। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपया से बढ़कर 30 रुपया हो गया। एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपया से बढ़कर 30 रुपया हो गया तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि। इसको बहुत ही ईजी तरीका से बनाएंगे। इसमें कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए को लिखेंगे। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र होगा बढ़कर माइनस घटकर। 25 रुपया से बढ़कर 30 रुपया हो गया तो अधिक माइनस कम, अधिक माइनस कम बटे होगा। प्रतिशत वृद्धि कह रहा है तो कम वाले को बटे में लिखना, गुना करना 100 से। 30 में से 25 घटेगा 5, 5 बटे 25 गुना 100, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20% उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8। 91 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो, जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या
जो संख्या 1 से कटे या स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। अब 91 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 91 और 100 के बीच में एक ठो अभाज्य संख्या है और उसका नाम है 97। संख्या का क्या नाम है? 97। प्रश्न संख्या 9। एक कक्षा में 80 छात्र हैं जिनमें 2/5 भाग लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? कुल छात्र 80 है, इसका 2/5 भाग लड़के हैं। 5 से इसको काट लेते हैं। 16 85, 16 दूना 32 छात्र की संख्या। अब हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो कुल छात्र में से लड़कों की संख्या घटा लेंगे। 10 में से 2 घटा 8, 7 में से 3 घटा 4 यानी 48। लड़कियों की संख्या 48 है। प्रश्न संख्या 10। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। इसका इकाई का अंक होगा 0। आंसर क्या होगा? 0। कैसे होगा देखिए, 1 से 9 तक में 2 और 5 आता है, तो 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 10। 10 हुआ तो 10 इकाई के स्थान पर कितना? 0 है। अब इसको डिटेल से एक बार समझ लीजिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, इतना गुना नहीं करना है लेकिन समझ लीजिए। 2 है और 5 है, तो 5 दूना 10। अब किसी भी संख्या में हम गुना करेंगे तो एक 0 तो आएगा ही, इकाई के स्थान पर क्या आएगा? सिर्फ 0 आएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 0। प्रश्न संख्या 11। एक बस ए से बी तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से तय करती है। बस ए से बी तक की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? ये ए है और यहाँ बी है स्थान। इसकी दूरी दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 350 किलोमीटर। समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात करेंगे तो समय बराबर सूत्र क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी टोटल 350 बटे चाल है 75। 25 या 75, 25 से का 25, 25 का 100, 14 बटे 3। इसको भाग देंगे, 3 चौके 12, 4 शेष बच गया 2 बटे 3। इतना घंटा समय लगेगा। प्रश्न संख्या 12। 84 गुना 12 गुना 0 गुना 1। किसी भी संख्या में यदि 0 से गुना करेंगे तो पूरी संख्या क्या होगा? 0 बन जाएगा। 0 को 1 से गुना किए 0। अब 0 को 12 से गुना करेंगे तब भी 0 होगा। 0 को 84 से गुना करेंगे तब भी 0 होगा। यानी किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर वह संख्या 0 हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 0 यानी 0। प्रश्न संख्या 13। 480 के 40% का मान ज्ञात करना है। प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, इसको ऐसे गुना करेंगे। 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 3 19 के 9 हासिल 1 यानी 192। क्या होगा उत्तर? 192। प्रश्न संख्या 14। अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया तथा मंगलवार को शेष बचे भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया।
पहले इतना समझिए फिर आगे बोलते हैं। सोमवार को कितना पढ़ा? टोटल पढ़ने का 2/7 भाग, 2/7 भाग तो पढ़ लिया। कुल पेज 100 है, 100 में से ये 2/7 भाग पढ़ ली। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा 5, 5/7। ये सोमवार को पढ़ा कितना? 5/7 भाग। सोमवार को कितना भाग पढ़ा? 5/7 भाग पढ़ लिया। फिर क्या कहता आगे? तथा मंगलवार को शेष बचे भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया। मंगलवार को शेष बचे भाग का 7/15, तो शेष हो गया 5/7 भाग। और इसका 5/7 भाग का 7/15 फिर पढ़ लिया। 7 से 7 कैंसिल, 5 तिया 15, यानी 1/3 भाग का पड़ता है मंगलवार को, 1/3 भाग का पड़ता है मंगलवार को। और ये है सोमवार। कितना पढ़ लिया? उसके पास पढ़ने के लिए अभी भी 192 पेज बचे हुए हैं। अब क्या करना है? इस 5/7 माइनस 1/3, 1/3 इसको घटा लेंगे, बराबर 192 पेज अभी भी पढ़ने के लिए बाकी है। इसका भिन्न का घटाव करेंगे, 5/7 माइनस 1/3, 5/7 माइनस 1/3 बराबर 192। यहाँ होगा 21, 7 तिया 3 5, 15 माइनस 3 7 7, 192। 15 में 7 घटा 8, 8/21 बराबर 192। अब 8 से इसको काटेंगे, 8 दूना 16, बच गया 3, 3 पर 2 32, 8 चौका 32। तो 1 बराबर होगा 21 गुना 24। 21 को 24 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 504। 21 गुना 24 504। कुल कितने पेज थे? कुल पेज की संख्या 504। प्रश्न संख्या 15। किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 75 अधिक है। इसको दो तरीक़ा से बनाएंगे। एक सिंपल मेथड से बनाते हैं, उसके बाद बहुत ही इजी तरीक़ा से बताएंगे। किसी धन का 1/6 भाग धन x है और इस x का 1/6 भाग 1/8 भाग से 75 अधिक है। x का 1/8 प्लस कितना 75, तो x/6 माइनस इधर आएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस होगा, x/8 बराबर 75। अब इसको घटा लेंगे, 8 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, 6 चौक 24 यानी 4x माइनस 8 तिया 3x बराबर कितना 75। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x में से यानी x/24 बराबर 75। तो x बराबर कितना 24 गुना 75, 24 गुना 75। अब दोनों को गुना करेंगे, 24 गुना 75, 75 को 4 से गुना कर 300, 300 जीरो हासिल 30 होगा, 75 दूना 150, 150 30 180 यानी 1800 रुपया इसका उत्तर होगा। अब इसको ट्रिक से बनाते हैं, 1800 रुपया उत्तर होगा। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, 1/6 भाग है तो जो हर में है 6 हर में है, 8 हर में है। अंश और हर, अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो
6 गुना 8 गुना 75 बट्टे 8 और 6, 8 6 का अंतर निकाल लेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। 2 से भाग दे देंगे। 8 और 6 के अंतर से क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 चौके 8। अब सबको गुना कर देंगे। 6 चौके 24। 24 को 75 से गुना करेंगे। 24 को 75 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1800 रुपया उत्तर।